दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रमेश नेताम ऑनलाइन क्लासेस में। आज 30 सितंबर 2024 है और 30 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस प्रकार से आइए उन्हें देखते हैं। पहला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत को ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया। अब बात भारत की है तो भारत से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सितंबर माह में हुई हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया। IGI दिल्ली एयरपोर्ट ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बनकर उभरा है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। अगला, हाल ही में विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया। हर साल 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हृदय रोगों की रोकथाम को मोटिवेट करना है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिनमें स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शामिल होते हैं। जिस प्रकार 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, ठीक उसी प्रकार सितंबर माह में अन्य भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, उनके बारे में भी जानते हैं। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन डे मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, जो कि सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, मनाया गया। और इसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया गया, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली थी। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियरिंग डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस, अंत्योदय दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व परिवार स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। यही इमेज में जो दिखाई दे रहा है, यही गुलवीर सिंह है। इसी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अगला, हाल ही में BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। ये जो इमेज में है, उद्घाटन का दृश्य है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी स्थित है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। अगला, हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार ने अनुष्का सेन भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया है। ये अनुष्का शर्मा ने अनुष्का सेन है और इन्हें ही सम्मानित किया, क्योंकि ये भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण कार्य की हैं। अब इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी कि SIIMA साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता। 26वें सेट क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई।
रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। प्रतिष्ठा रे को 2024 के कलवे पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शन योजना शुरू की है। तो बात तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं रेवानाथ रेड्डी, गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अब तेलंगाना से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसे भी देख लेते हैं। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडियन ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। अगला, हाल ही में त्रिपुरा में एडीबी फाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। बात त्रिपुरा को हुई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मानिक शाह, गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी। अगला, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात ये जो इमेज में दिखाई दे रहा है यही उदयनिधि स्टालिन है, ये एम के स्टालिन के पुत्र हैं। तो बात तमिलनाडु की हुई है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और गवर्नर हैं RN रवि। बात तमिलनाडु की, तमिलनाडु से जुड़ी और जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रोमी-1 चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इन्वेंशन वैली स्थापित करेंगे। अगला, हाल ही में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अगला, हाल ही में जस्टिस मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले हैं। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये जस्टिस मनमोहन जी हैं। अब जज से संबंधित करंट अफेयर्स है तो उससे संबंधित और इसी सितंबर में और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं दूसरे प्रदेशों में उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इंदु प्रसन्न मुखर्जी को मेघालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुरेश कुमार कैद को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नितिन मधुकर जामदार को केरल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तासीर अफस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य जज बनाया गया है। KRC राम को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है। MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य जज बनाया गया है। राजीव सगधर को हिमाचल प्रदेश का मुख्य जज बनाया गया है। जी नरेंद्र को उत्तराखंड का मुख्य जज बनाया गया है। अब नियुक्ति से संबंधित सवाल आया है तो और इससे सितंबर में और जो महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई हैं उसके बारे में ये देख लेते हैं। जैसे हरप्रीत सिंह को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज को ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को CFO नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जितेंद्र जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन को NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है।
कलिकेश सिंह देव को NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला, हाल ही में पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम के चयनकर्ता मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया है। अगला, हाल ही में नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, जिस प्रकार नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक उसी प्रकार सितंबर में और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगार्ट को बनाया गया है। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस आज भारत की यात्रा पर आएंगे। तो ये इमेज में जो दिखाई दे रहे हैं यही जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस हैं। बात जमैका की हुई तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन, मुद्रा है जमैकियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू होलनेस। अगला, हाल ही में शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये शिगेरू इशिबा हैं। और बात जापान की हुई तो जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, ये जो कि प्रधान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस प्रकार से आज के करंट अफेयर समाप्त होते हैं और इसी प्रकार परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर व परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।